चुनाव आयोग की मनाही के बावजूद बीजेपी नेता चुनावी भाषणों में न सिर्फ सेना को ला रहे हैं, उसे प्रधानमंत्री की सेना भी बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। गाजियाबाद के डीएम अपनी रिपोर्ट यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजेंगे। कल विसाड़ा की रैली में मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय सेना को मोदी की सेना बताकर संबोधित किया था। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। कांग्रेस के लोग अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के साथ जी लगा करके आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को, उनके ठिकानों को नष्ट और ध्वस्त करके आतंकवाद की ही नहीं, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आपको बता दें, इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के मोदी सेना वाले बयान से सेना नाखुश है। सेना का कहना है कि ऐसे बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। योगी आदित्यनाथ ने सेना को मोदी की सेना कहा था। सेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने अपनी चिंता जताई है। और इस पर आइए अधिक जानकारी के लिए यूपी में क्या असर है इस बयान का, हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ हैं। कमाल, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान था, वो एक प्रदेश के इतने बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं, अब चुनाव आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी को डीएम रिपोर्ट देंगे, क्या इसका असर होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि राष्ट्रवाद उसका एजेंडे पे रहेगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस को अपने नाम लेना, उनके काम को, उसका सारा श्रेय सरकार खुद लेती हुई एक तरह से दिख रही है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है सरकार पर। तो ऐसे में वहां पर क्या असर, क्या चर्चा है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप चुनाव के लिहाज से देखें तो दो बड़े मुद्दे होते हैं उत्तर प्रदेश में, या तो जाति होती है या धर्म होता है। और जब जातियों का उभार ज्यादा हावी हो जाता है तो धार्मिक पोलराइजेशन से जिनको फायदा मिलता है वो उन मुद्दों को उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर एक दबाव है, एक चैलेंज है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का, क्योंकि जातियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती रही हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो लिहाजा अब कोशिश ये है कि 14% बनाम 86% के पोलराइजेशन की। इसलिए जो सारी बातें हैं, अगर शायद यही हमला, यही लड़ाई चाइना के साथ में होती तो ये चुनावी मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि चाइना के साथ कोई पोलराइजेशन का इशू नहीं बनता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, पोलराइजेशन की गुंजाइश बनती है। जो आतंकवादी कसाब पकड़ के आया वो एक मुस्लिम था और एक मुस्लिम देश का आतंकवादी था, इसलिए वो उसको बिरयानी खिलाने का फर्जी मुद्दा उठाया जाता है। इसलिए जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं वो पोलराइजेशन के नजरिए से उठाए जाते हैं और सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव चुनाव में जरूर पड़ता है।